टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। ये शुरू करते हैं, पहले एक और जरूरी सूचना देख लेते हैं और ये सूचना उनके लिए है जो विद्यार्थी घर बैठे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। चाहे वो कहीं पर नौकरी कर रहे हो, चाहे वो कोई पहले से कोई कोर्स कर रहे हो, एक साथ अगर कोई दूसरा कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी ये वैलिड रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो संस्था है निष्ठा, ये सुभारती यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स दोनों 2026-27 सत्र के लिए आपका एडमिशन होगा और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। बीए, एमए, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, पीजी, जेएमसी, पीजी, डीबीएम, बीकॉम, एमकॉम, बीए, जेएमसी, एमए, जेएमसी, मतलब जो जर्नलिज्म कहा पत्रचार वाला, पत्रकार बनने के लिए लोग करते हैं। और इसी तरीके से लाइब्रेरियन के कोर्सेज हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं वो लोग स्पेशल कोर्स भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा एमबीए भी है, आईटी से, एचआर से, फैशन से, फाइनेंस, बहुत सारी चीजों से। और यहाँ पर इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आप लोग देख लीजिए और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। इनका कहना है कि ये जो संस्था है ये यूजीसी टाइटल्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है और ये मेंबर ऑफ एआईयू से संबद्ध भी है। और साथ में आपका जो रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह है, ये डिजी लॉकर पे आएगा, यानी भारत सरकार के डिजी लॉकर पर, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार का लफड़ा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो ये नीचे 2 नंबर दिए हैं, इन्हीं दोनों नंबर में आप लोग कॉन्टेक्ट करके अच्छी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं। इसके बाद में एडमिशन ले सकते हैं। अगली सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीधी भर्ती से भरे जाएंगे बीईओ के पद। बीईओ में बड़ा बदलाव हुआ है और बीईओ की जो भर्ती आती थी उसमें 80% पद सीधे भरे जाते थे और 20% जो पद हैं वो विभिन्न विभागों में प्रमोशन होता था शिक्षकों का, उनको प्रमोट करके खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया जाता था शिक्षकों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जितने पद रिक्त होंगे उन सभी रिक्त पदों पर अब भर्ती होगी। तो ये जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन अभी भर्ती में देरी लगेगी। इसके लिए तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा। सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने की 80-20 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और साथ में बीईओ के सभी पदों को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अब नए सिरे से बीईओ की सेवा नियमावली तैयार की जाएगी। अब देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि बीईओ अभी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अप्रैल में आ जाएगी, मार्च में आएगी, लेकिन मैंने कहा था कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं आनी है और वही हुआ। और क्योंकि इसमें अब एक और बदलाव हो रहा है, ये बड़ा, उसके लिए नियमावली बनेगी। इससे बीईओ के पदों को भरे जाने में देरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। नतीजा बीईओ के पद पर भर्ती की देख रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। पूर्व में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमावली में केवल संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कार्मिक विभाग ने अमान्य करके पूरी नियमावली को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब प्रदेश में बीईओ के रिक्त पड़े 161 से अधिक पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ नहीं होगा और इसीलिए मैंने आप लोगों से बताया था कि लगभग 250 पदों पर भर्ती होगी। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अब जो बाकी के जो प्रमोशन वाले पद हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। और वही बात यहाँ पर लिखी है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये लिखा है, नई व्यवस्था में सभी रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। आयोग परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी को चयन करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव और भर्ती की प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए जा रहे। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग में लगातार मंथन चल रहा था। पूर्व की नियमावली में स्नातकोत्तर के साथ में समकक्षता शब्द का उपयोग होता था, जिससे हटा करके अब केवल विशिष्ट डिग्री धारकों को ही पात्र बनाने की तैयारी है। तो अब नियमावली में फिर से बदलाव होगा, योग्यता में देखते हैं क्या होगा और जो भी जानकारी होगी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। और यही हाल आरओ एआरओ भर्ती को लेकर के है। आरओ एआरओ में भी अभी थोड़ा सा और देरी होनी है। आरओ एआरओ और पीसीएस ये दोनों विद्यार्थी भी थोड़ा सा और वेट करेंगे, उसके बाद में ही भर्ती आएगी। और जो पुरानी आरओ एआरओ है जिसकी टाइपिंग एआरओ की हो चुकी है, उन विद्यार्थियों के रिजल्ट में भी होली के बाद से काम शुरू हो जाएगा और इन विद्यार्थियों का रिजल्ट अप्रैल के महीने में आ सकता है। अप्रैल के महीने में आरओ एआरओ 2023 का रिजल्ट जारी हो सकता है। और अभी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस के साक्षात्कार करवा रहा है, उसके बाद में हो सकता है कि पीसीएस का रिजल्ट मार्च के लास्ट में ही दे दे और उसके बाद में अप्रैल में हो सकता है कि आरओ एआरओ का भी रिजल्ट जारी हो जाए। तो आरओ एआरओ के लिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना हो।
और लोअर, चूंकि यूपी ट्रिपल एससी की भी बात कर लेते हैं, काफी दिन से बात यूपी ट्रिपल एससी की लोअर भर्ती को लेकर के नहीं हुई, और काफी विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे लोअर की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आएगी। तो जानकारी ये मिली है कि कुछ फिर से कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, और जिसकी वजह से लोअर की वैकेंसी नहीं आ सकी, लेकिन लोअर की वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी में लगातार काम चल रहा है, और लगभग 1300 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आप लोगों को लोअर की वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लें, अभी तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी चल रही है, कुछ चीजें हैं जो सही हो रही हैं नोटिफिकेशन में, जिसकी वजह से इसमें देरी हुई। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्रत्येक वीडियो को लास्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से वैकेंसी है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, अन्य पदों पर 1679 पदों पर वन रक्षक की भर्ती आ गई है। इसकी लास्ट डेट 14 मार्च है। योग्यता यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये नीचे वेबसाइट लिखी हुई है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी वैकेंसी है 275 पदों पर, और इसकी लास्ट डेट 23 मार्च है। योग्यता नीचे लिखा बीई बीटेक आदि, और ये सेंट्रल बैंक.इन। एक और वैकेंसी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड से 144 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए है ये तो, और इसकी लास्ट डेट 9 मार्च है। आयु सीमा 18 से 24 साल। बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी है 419 पदों पर, यहाँ पर ये देख सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 8 मार्च 2026 है। योग्यता यहाँ पर लिखी, ग्रेजुएशन, एमबीए, सीए, अन्य पद है। बैंक ऑफ बड़ौदा.इन। बीएसएनएल से भी वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु की भर्ती है, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 21 से 30 के बीच के जो बच्चे वो आवेदन कर सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 116 पदों पर शाखा उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर वैकेंसी आई है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है sbi.co.in। अग्निवीर वायु के लिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हुआ है एज में, और लिखा है कि वायुसेना ने अग्निवीर वायु की बम्पर भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां बैच 01/2027 के तहत की जाएंगी। अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। ये भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी। चयन 12वीं में पढ़े गए विषयों के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 3 मार्च 2026 से या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कल से। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 10 मार्च 2026 हो गई है, और पहले यह तिथि 1 फरवरी 2026 तक थी। तो ये फिर से मौका दिया गया। आप लोग देख लीजिए एज के बारे में, यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच में हुआ। आयु गणना में दोनों तिथियां शामिल होंगी, इन्हीं के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया नीचे लिखी है, आप लोग इसको देख लीजिए क्या है। ये लिखा हुआ यहाँ पर कि चयन के 3 चरण होंगे। एक तो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक दक्षता होगी, दौड़ वगैरह, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा, 1 और 2 देना होगा, और तीसरे चरण में चिकित्सा का परीक्षा यानी कि मेडिकल। मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, बिना कहे आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, आपको याद भी दिलाना पड़ता है, और इसलिए आप लोग याद रखिए कि वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर कुछ और वैकेंसीज हैं। NPCIL 245 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है, 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। RRC ईस्टर्न रेलवे में 5349 पद अप्रेंटिस से भरे जाएंगे। इसके लास्ट डेट 23 मार्च है। जो अप्रेंटिसशिप कर लेता है उनको भर्तियों में छूट मिला करती है। BPSC से APO की वैकेंसी आई है, अभियोजन पदाधिकारी की, इसमें LLB वगैरह मांगा जाता है। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। bpsc.bihar.gov.in। तो अगर आप लोगों ने आवेदन न किया हो तो आवेदन कर लें। और थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट की। लिखा है, भारत सेमीफाइनल में कोलकाता में रविवार को भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की होली खेली। संजू सैमसन 97 ने अपनी पारी से भारत को जीत का गुलाल लगाया, और टूर्नामेंट में ज्यादातर समय बेंच में बैठने वाले संजू सैमसन ने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसे अहम मुकाबले में मैच विनिंग पारी खेली। ऐसे में भारत ने सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा करके सेमीफाइनल का टिकट कटा। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और लिखा कि भारत इंग्लैंड के बाद में 6वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। होलिका दहन आज ही है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।